हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम अपनी जिस राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कन्या राशि, यानी कि वर्गो के बारे में। तो आइए जानते हैं कि वर्गो का 2026 कैसा रहने वाला है। एंड हम सबको पता है इट्स अ सिक्स ज़ोडिएक साइन। एंड हम सबसे पहले, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा कैमरा बैटल कर रही थी। और हम जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे वो होगा उनका करियर। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्गों का करियर 2026 में कैसा रहेगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, वर्गो एक ऐसी राशि है जो कि बहुत ही बैलेंस करके चलने वाली राशि होती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करती है। बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करती है, बहुत ज़्यादा डलनेस नहीं शो करती है, फ्लो के साथ चलती है। इट्स गो विद द फ्लो काइंड ऑफ राशि। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका करियर कैसा रहेगा। देखिए, 2026 में, आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, बिकॉज आई एम लिटिल अनवेल एंड थोड़ा सर्दी का असर है। तो 2026 में ये थोड़े से ना बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। इट्स लाइक कि उनका एक पैर अपने घर में रहेगा और एक पैर अपने जॉब में रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ये इनमें से ना कुछ जो यंग बच्चे हैं वो बिना नॉलेज के ना बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे 2026 में। ऐसा लग रहा है कि उनके पास नॉलेज बहुत थोड़ी है, मगर चाहते हैं कि दुनिया जीत लूँ। दुनिया जीतने का ख्वाब बहुत अच्छा है, मगर उसके साथ साथ वो दिमाग में सेटलमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसकी काबिलियत है आपके अंदर, है ना। हालांकि 2026 का एंड होते होते आप वो गोल अपना डिसाइड कर लेंगे कि चाहिए क्या आपको जीवन से। आपकी सोच जो होगी वो बहुत ही फोकस्ड होगी, बहुत दूर की सोचेंगे, बहुत स्टेबल ग्राउंड्स पे आके सोचेंगे कि देखो, रोज़ी रोटी चलती रहनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर तो सिर्फ शौक होते हैं, है ना। घर की बेसिक नीड्स चलते रहने चाहिए, उसके ऊपर तो आप चाहे आसमान भी जीत लो आपको कम लगेगा। तो मोर ओवर जब मैं कहूँगी कि 2026 में इनका जो करियर ग्राफ है वो मुझे ओकेश नज़र आ रहा है। नॉट कि हाँ दुनिया उखाड़ लेंगे, बहुत कुछ खराब भी नहीं। चीज़ों को समझते हुए इनका साल निकलेगा, चीज़ों को बहुत कुछ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, या फिर फीमेल्स के केसेस में भी वो करते हुए इनका साल निकलेगा। एंड यस, बहुत सारे लोग जो होंगे, कुछ लोग पानी के एरिया से मुझे थोड़े प्लेन लैंड पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो प्लेन लैंड पे रह, मतलब कि प्लेन लैंड आए, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि पानी के एरिया के पास से कोई लोग प्लेन एरियाज़ में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग प्लेन एरियाज़ में रह रहे थे वो मुझे माउंटेन्स में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी उनके लिए बहुत ही एक मेजर चेंज आने वाला है 2026 में। लोकेशन चेंज होती हुई दिख रही है। तो बहुत सारे लोग 2026 का जब अंत होने वाला होगा ना, तो उन्हें लगेगा अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या। ठीक है। तो अपने उस पर कोशिश करिए। बहुत ही अच्छे दिल के लोग होते हैं, बहुत ही साफ दिल के लोग होते हैं। अवर को जो उनके मन में होता है वही उनके ज़ुबान पे होता है, या तो फिर नहीं होता है। ठीक है। हर्ट करने वाली बात नहीं करते हैं ये किसी को। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ये लोग बैलेंस्ड और सॉर्टेड इंसान होते हैं कि हाँ, किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देते ऊपर। और ये उनके करियर में भी बहुत काम आने वाली है। तो आइए जानते हैं अब उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। और बहुत सारे लोग 2026 में मुझे, जो सिंगल्स थे वो मिंगल्स होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अब इनका हेल्थ कैसे रहने वाली है 2026 में। मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहान है, तो अपनी हेल्थ पे आप सब लोग फोकस करिए, है ना। हेल्थ तो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। ग्रेट, नाइस स्टार्ट।
बहुत बहुत अच्छी हेल्थ, हेल्थ में कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग 2026 निकालेंगे अपना, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तक नहीं होने वाला है आप लोगों को। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका 2026 हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। आप वो सब चीज़ें करेंगे जो एक हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, प्रिकॉशन रखना ज़रूरी होता है या जो करना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। खुश रहना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है। तो हेल्थ के बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मुझे तो लग रहा है कि वर्गों की बहुत ही छोटी रीडिंग होने वाली है एज़ कंपैरिजन टू मैं बाकी जो रीडिंग की है उनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि इनके कार्ड इतने सॉर्टेड आ रहे हैं। करियर में बहुत ज़्यादा फेरबदल नज़र आ नहीं रही थी, हेल्थ इनकी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। अच्छा, अब कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्ते में जुड़ने वाले हैं, तो जब आप रिश्ते में जुड़ेंगे तो बस इतना सा चीज़ दिखाई दे रही है कि जब आप नए नए रिश्ते में जुड़ेंगे तो स्टार्टिंग के थोड़े से टाइम पे थोड़ा सा वो रिश्ता आपके दिमाग पे हावी रहेगा, तो थोड़ा सा टेंशन रहेगा रिलेशन को लेके। अदरवाइज हेल्थ तो इतनी चकाचक है आप लोगों की, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आइए अब जानते हैं इनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अब देखो, मैंने आपको बता दिया आपके हेल्थ में ही कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। कुछ लोग मैंने आपके करियर में भी बता दिया है ना, कुछ कि सिंगल लोग मिंगल होने वाले हैं। तो देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, करियर भी ठीक था, हेल्थ भी ठीक थी। अब देखिए लव लाइफ पे आ जाते हैं। आ, बहुत सारे लोग, मैंने आपको करियर में बताया था कि दे आर वेरी सॉर्टेड पीपल, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं बोलते हैं जो कि किसी को हर्ट हो जाए। लेकिन ये जो 1 नंबर का साल है रिलेशनशिप के लिए, वर्गों का भी अच्छा नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप में आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे। वैसे ही मैंने आपको बताया 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, तो हर किसी के ऊपर वो गर्मी रहेगी एक, किसी की ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहेगा, या फिर सो सॉरी। तो यस, देखिए करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज तो मैं वर्गों को भी नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा साल रहने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव रहने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में, कुछ ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर देंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर हर्ट होंगे। बहुत सारे लोग जो होंगे वो गुस्से में घर छोड़ के भागेंगे। बहुत सारे लोगों के मुझे ब्रेकअप्स होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मैरिड कपल्स के डिवोर्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आप लोग अपना, सिर्फ आपको एक काम करना है, जब गुस्सा आए तो अपने गुस्से पे काबू रखिए, वरना ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कोशिश करिए इस पार्ट को बचा के रखें, तो रिलेशनशिप सेव हो सकता है। अदरवाइज मैं ये नहीं कहूँगी कि वर्गों के लिए ये रिलेशनशिप वाला साल बहुत अच्छा साल है। कोशिश करिए अपने गुस्से पे काबू काबू पाने के लिए। करियर में मैंने आपको बताया कि करियर आपका ओकेश रहेगा, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी मैटर हो जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े हो, लड़ाइयाँ हो, मैरिड कपल्स के बीच में या अनमैरिड कपल्स के बीच में भी, कि तुम कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, वॉट एवर। एंड बहुत सारे लोग जिनके डिवोर्सेस होंगे वो एलिमनी की वजह से परेशान रहेंगे। तो वर्गों के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये 2026 बहुत अच्छा साल नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको अगर अपना रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सेव करना है तो आपको सिर्फ एक ही रेमेडी काम आएगी। थोड़ा सा घर से बाहर समय बिताइए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपके मत रहिए। जितना ज़्यादा चिपके रहेंगे बात बढ़ेगी तो लड़ाई बढ़ेगी। तो कोशिश करिए कि आप घर से थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड करें। एंड यस, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। सारे वर्गों वाले लोगों को, सारे वर्गों ज़ोडिएक साइन को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, इससे आपका गुस्सा शांत रहेगा। कोशिश करिए, ये रेमेडी फॉलो करिए, है ना। आइए अब जान लेते हैं एक जनरल सी रीडिंग, क्योंकि करियर हो गया, हेल्थ हो गया, लव लाइफ हो गया, अब एक जनरल रीडिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ये गाइडेंस आप मेरी मानिए तो मानिए, ज़रूर करिएगा। वर्गो, कन्या राशि वालों को 2026 में डोनेशन बहुत करना है। जब भी आप किसी को देखें जो आपके आसपास कोई नीडी इंसान हो जिसको पैसे की ज़रूरत, आप ये मत सोचिए कि मैं उसको पैसे क्यों दूँ,
ठीक है, ये नहीं सोचना कि अब पैसे हम नहीं देंगे। आपको दिख रहा है अगर कोई इंसान भूखा है, इसके तन पे कपड़े नहीं हैं या उसको पैसे की ज़रूरत है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसको थोड़ा बहुत ज़रूर दीजिए। इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन। ये करते रहिए। 2026 में ये आपके लिए बहुत गेम चेंजर की तरह काम करेगा। डोनेशन आपको बहुत करना है, लोगों को खाना खिलाना है, आपको कंबल बांटने हैं आपको, और कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ हर महीने को करते रहिए। इससे आपकी लव लाइफ भी बैलेंस होगी और करियर भी बैलेंस होगा। हेल्थ आपका अच्छा है, मगर ये दो चीज़ों में आपके लिए गाइडेंस बहुत काम आएगी। तो कोशिश करिए कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें, और ये मत करिए कि अरे यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे बदले में कोई और कर दे, मेरी मम्मी कर दे, मेरे पापा कर दे, मेरी बहन कर दे या मेरी वाइफ कर दे। आपको अपने हाथों से ही करना है वो काम। ओके, तो अपने हाथों से करिए, चीज़ों में सुधार होगा। तो ये थी वर्गों की आज मेरी बहुत ही छोटी सी रीडिंग। वर्गों के लिए बहुत बड़ी रीडिंग नहीं थी, क्योंकि चीज़ें बहुत खट खट करके क्लियर आ रही थी। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग हर किसी को अच्छी लगती है। और बस 2026 का वेट करिए, और जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो करिए। और अगर कुछ और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।